हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू हिंदी व्याकरण क्लास। बच्चों, व्याकरण की शुरुआत हम अध्याय 1 से करते हैं, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस अध्याय में हम भाषा, बोली और लिपि के अंतर को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों से करता है। इस आदान प्रदान के लिए वह अनेक साधन अपनाता है। बच्चों, आइए इन चित्रों के द्वारा समझते हैं। तो हम जब अपनी बात दूसरों से कहते हैं, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो किस माध्यम से पहुंचाते हैं? बोलकर। जैसे इस चित्र में देखिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी मम्मी उसको बाय बाय बोल रही हैं या और कुछ बोल रही होंगी। तो ये बच्चा हंसता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे कौन सा माध्यम प्रयोग किया गया है? भाषा का बोलना, मौखिक भाषा। सुनकर समझना। कक्षा में जब अध्यापक बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चे सुनते हैं और समझते हैं। लिखकर समझाना या समझना। क्लास में शिक्षक, आपके जो टीचर होते हैं, वो जब किसी बात को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं तो वो किसका सहारा लेते हैं? ब्लैक बोर्ड का। बोर्ड पर लिखकर समझाया जाता है। पढ़कर समझना। न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं, हम उन खबरों को पढ़कर समझते हैं। तो बच्चों, आपने विभिन्न तरीके के यहाँ पे माध्यम देखे भाषा को समझने और बोलने एवं पढ़ने के लिए। उपरोक्त चित्रों के आधार पर देखकर ज्ञात होता है कि घर में माता पिता तथा स्कूल में अध्यापक बोलकर समझाते हैं और बच्चे सुनकर समझते हैं। अध्यापक लिखकर समझाते हैं तो बच्चे लिखकर स्वयं समझते हैं। दादाजी भी छपे हुए अखबार को पढ़कर समझते हैं। अतः इन चित्रों में भाषा के कौशल, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि प्रकट हो रहे हैं। इन सभी का माध्यम केवल भाषा ही है। अतः भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। तो ये आपको एक याद करने वाली चीज़ है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित, दो रूप होते हैं। एक भाषा का रूप होता है सांकेतिक, लेकिन वो भाषा नहीं माना जाता क्योंकि उसमें किसी चीज़ को अच्छे से स्पष्ट तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण देना, गाना सुनाना, बातचीत करना तथा रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन के उद्घोषक आदि की भाषा मौखिक होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। जैसे इन चित्रों में देखिए, नेता भाषण दे रहे हैं, एक गायक गाना सुना रहा है और फ़ोन पर बातचीत हो रही है। तो इन तीनों में कौन सी भाषा का माध्यम प्रयोग किया जा रहा है? मौखिक भाषा का, मुख से बोलना। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। किताबों, पत्रिकाओं, पत्रों और अखबारों की भाषा लिखित होती है। लिखित भाषा में किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। कभी कभी संकेतों द्वारा भी अपने भावों तथा विचारों को प्रकट किया जा सकता है, परंतु ये विचार अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया गया। इसमें देखिए, अध्यापिका लिखकर समझा रही हैं, बच्चे लिख रहे हैं तो लिखकर कुछ सीख रहे हैं। लिखना क्या होता है कि बच्चों की जब लिखित भाषा में हम किसी बात को लिखते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो लिखित भाषा है, इसको हम स्थायी भाषा भी कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं भारतीय भाषाएं और हिंदी। हिंदी में कुछ भारतीय भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। तो ये कौन सी भाषाएं हैं? ये 22 भाषाएं जो इसमें दी गई हैं, इनको संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है बच्चों, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत में। असमिया, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत से लेकर ये कोंकणी, पंजाबी, संथाली, इनको आप घर पे एक बार रीड कर लीजिएगा।
आज हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व के 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन कार्य होता है। अब पढ़ते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो आप समझ गए मातृभाषा। मातृभाषा एक क्षेत्रीय भाषा होती है, किसी मोहल्ले की भाषा हो सकती है, किसी गांव की भाषा हो सकती है। बच्चा जहां पर सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है तो अपनी मातृभाषा ही सीखता है। शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले जो बच्चा भाषा सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहा गया है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। समझ गए आप? तो मातृभाषा का जीवन में क्या असर पड़ता है? यही है कि हम अपनी मातृभाषा को जीवन भर नहीं भूल सकते। हम चाहे उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी सीख लें, लेकिन मातृभाषा हमारी हमेशा रहती है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? इसको पढ़ते हैं। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है, क्योंकि यह देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम जानेंगे राजभाषा को। राजभाषा सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। इसको आप एक लाइन में आसानी से याद भी रख सकते हैं कि राजभाषा क्या होती है। जिस भाषा में देश का सरकारी कामकाज होता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चारित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता। आज अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मानव भाषा में एक रूपता लाने के लिए शिक्षाविद या विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मानव लिखा है, इसको आप अपनी बुक में मानव की जगह पे मानक कर लीजिए। यहाँ पे होना चाहिए मानक। ठीक है बच्चों? तो संप्रेषणीयता क्या होती है? संप्रेषणीयता वो होती है आपस में बातचीत करना, संप्रेषण करना, एक दूसरे की बातों को समझना एवं एक दूसरे से कहना। तो ये होती है मानक भाषा। मानक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही और शुद्ध होती है, जिसमें अशुद्ध और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग अपनी बातों में कभी कभी वगैरह वगैरह का यूज़ कर देते हैं, तो वगैरह कोई शब्द ही नहीं है, है ना? तो ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही जो शब्द प्रयोग होते हैं, जो व्याकरण में होते हैं, उनको प्रयोग करने से जो भाषा बनती है वो होती है मानक भाषा। ठीक है बच्चों? आगे पढ़ते हैं बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो आप समझ गए बोली क्या होती है। जो बोली एक कम क्षेत्र में, थोड़े से एरिया में बोली जाती है, जिसका एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे आपने कभी लखनऊ जाइए तो लखनऊ के लोगों की भाषा में, उनके बोलने के तरीके में थोड़ा अंतर होता है। कानपुर के लोग थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। फिर आप इधर मथुरा चले जाइए, मथुरा के लोगों के बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आगरा के लोगों के बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो ये जैसे ही 2-4 ज़िले आप चेंज कीजिए, बनारसियों की भाषा अलग होती है,
कनपुरियों की भाषा अलग होती है तो उनके क्षेत्र के अनुसार उनकी बोली का भी नामकरण कर दिया जाता है। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरातियों की गुजराती, ये सब क्या है, ये तो भाषाएं हैं। पंजाब, पंजाबी और गुजराती ये सभी भाषाएं हैं। लेकिन जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कई तरह की बोलियां हैं, जैसे ब्रज बोली, अवधी बोली, पहाड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये सभी बोलियां हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज क्लास को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको शेयर करेंगे तो हम लिपि से स्टार्ट करेंगे। और जितना आज पढ़ाया है इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और एक बार इम्पॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।